बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर असातिज़ा के लिए ऑर्डर्स जारी किए जाते रहे हैं। फिर से ऑर्डर्स आए हैं। शुरुआत इसकी कठुआ से और उसके बाद डोडा तक बात पहुंची, फिर अनंतनाग। शुरुआती अज़ला में जम्मू सूबे के दो यानी डोडा और कठुआ इसमें शामिल थे। बाद में चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से इसी तरह का एक फरमान जारी हुआ अनंतनाग से। फिर कुपवाड़ा तक बात पहुंची, बांडीपुरा से होते हुए बात और आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी हम बांडीपुरा वाले पड़ाव पे हैं। राइट नाउ ये जो हुक्मनामा है, अब मुझे थोड़ा सा इस पर ताज्जुब भी है, बाकी सवालात तो हम नहीं उठाएंगे। एहतिसाब को, शफाफियत को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाने की कोशिश अच्छी है। अब पहले मैं ऑर्डर पर जाऊँ, मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे सवाल उन लोगों से जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, या फिर वो लोग जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, सिलेबस को एंड तक पहुंचाने का काम करते हैं और बच्चों का मुस्तकबिल भी। बांडीपुरा में ज़िला इंतज़ामिया ने देर शाम एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं, अब तनख्वाहें सिर्फ बायोमेट्रिक की बुनियाद पर जारी की जाएंगी। और ये ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से। अब मैं ये मुलाजमीन के लिए फ़रमान क्यों इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये तमाम मुलाजमीन या महकमों के लिए ज़रूरी और लाजमी करार दिया गया। वो जो बायोमेट्रिक का निज़ाम है जो ऑलरेडी चल रहा है, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस हैं जिनका हवाला दिया गया कि अगर इस पर माहाना बुनियादों पर किसी भी किस्म से कोई कमी हुई हाज़िरी में तो तनख्वाह नहीं दी जाएगी, वो हम देखते थे। लेकिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या एडीसी बांडीपुरा ज़फ़र हुसैन शाल की तरफ से जो ऑर्डर जारी किए गए, डिप्टी कमिश्नर इंदू कंवल जो कुछ दिन पहले जिनने ओहदा संभाला, जब डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसफ़र हुई तो ये वहाँ पर गई। इस बात को यकीनी बनाना है कि सरकारी दफ्तर में वक्त के पाबंद तमाम असातिज़ा हों। वो तो हैं मेरी नज़र में, इक्का दुक्का परेशानियाँ रहती हैं, और इसका इतलाक़ ज़िले भर के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो तमाम मुलाजमीन हैं, तमाम अहलकार हैं, तमाम महकमे हैं, उनके ऊपर है। फिर ऑर्डर में आगे क्या बात कही गई कि हर डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स यानी डीडीओज़ को हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद करने या इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है कि जिन जिन इलाकों के अंदर जो आपका डोमेन है, दायरा अख्तियार है, उसमें आप बड़ी संजीदगी के साथ काम करेंगे। लैतुल लैल से कोई काम नहीं लिया जाएगा और ना किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अब आखिर में एक दो सवाल कि असातिज़ा से बढ़कर बात तमाम मुलाजमीन तक पहुँच गई जिनके लिए ऑर्डर्स जारी हुए। ये अच्छी बात है कि सरकार सैलरी दे रही है, उसका हिसाब ले रही है, बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, व्हेन इट कम्स टू द वैकेंसीज़, खाली असामियों की बात आती है, कारकर्दगी की बात आती है, तो डिपार्टमेंट अक्सर फेल होते हैं। इसकी वजह आप मुझे बताएंगे। दूसरा, बायोमेट्रिक के निज़ाम को सैलरी के लिए लाजमी करार दिया गया, यानी आपके बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, 100% अटेंडेंस होगी तो तभी आपकी सैलरी मिलेगी। ये आपका अच्छा फ़ैसला है, लेकिन बायोमेट्रिक निज़ाम तो आप ही ने मुतारिफ़ कराया और ऑलरेडी चल रहा है। तो क्या ये एतराफ़ है गवर्नमेंट का या हुकूमती सतह पर कि स्टिल देर आर फेलियर्स? आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन में इस बात को यकीनी, फिर आपने पोर्टल्स, फिर वो फेस डिटेक्शन वाला, मुझे उस सिस्टम का नाम याद नहीं है, जो जिस पर आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन अटेंडेंस करते हैं, कहीं पर भी मुलाजिम होंगे उसकी लोकेशन और नंबर और वो सारी ट्रैकिंग हो जाती है। आफ्टर ऑल दिस कंपल्शंस, ऑल दीज कंपल्शंस, क्रॉस द फिंगर्स, यू आर सेइंग दैट confusions and chaos, finally you're reaching the same destination from where you start एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस पर ज़्यादा जिम्मेदारी थी। तो अब सारे मुलाजमीन को, अब काम इस पर कितना होगा वो दूसरी बात है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक एक ओपिनियन ज़रूर, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप आज़ादी से अपनी बात रखिएगा बगैर किसी गाली गलोच के। हेल्दी डिस्कशन और तनकीद करने का सबको हक़ है। मेरे जहन में कुछ बातें आईं तो मैंने आपके सामने रखी। मुलाजमीन के लिए इस फरमान पर अपनी राय ज़रूर मेरे साथ शेयर करें।